अब लोग कितने क्रूरता की हदों को पार कर रहे हैं। बाप बेटे के बीच में झगड़ा हुआ और पालतू कुत्ता बीच में भौंक लिया तो उसको शूट कर दिया। तो अगर ऐसी असर हम पर भी है और हम भी इतनी क्रूरता से ही सबके लिए सोचते हैं, ये ऐसा है, ये वो वैसा है, वो वैसा है, ये जन्म जो नकारात्मकता का जन्म है या क्रूरता का जन्म पहले यही सही तो होता है। वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो जैसा है। तुझे क्या करना चाहिए तू कर ले। ऐसी मछलियों का पालन ना 3 दिन तक जिंदा रहती है। जो एक दिन कार्गो में डालो या ट्रेन में डालो तो अधिक से 2 दिन और जिंदा रहती है, 3 दिन कुल मिलाकर जिंदा रहती है। ऐसी मछलियों का पालन क्यों होता है? क्योंकि लोगों को मज़ा आता है। जिंदा मछली को जो पानी के बिना 3 दिन तक जीती है, उसे फ्राई पैन में डालेंगे, ठीक है। मछली तड़पती होगी तब उसकी आँखों में, उसके शरीर पे ऐसे घाव करके उसमें मिर्च मसाला डालेंगे, वो बहुत छटपटाती है और लोग मज़ा लेते हैं और उसी छटपटाती हुई मच्छी को खाते हैं। ये भी कभी इंसान तो होगी नहीं होगी, इसने अपने विचार का आदर नहीं किया होगा, मच्छी बन गई। आज इसका कोई आदर नहीं कर रहा, वो तड़प रही है, कोई सुन नहीं रहा, चिल्ला रही है, कुछ बोल नहीं रहा। कैसे कैसी दुनिया है। अब लोग कितने क्रूरता की हदों को पार कर रहे हैं। बाप बेटे के बीच में झगड़ा हुआ और पालतू कुत्ता बीच में भौंक लिया तो उसको शूट कर दिया। उसका क्या दोष है? 2 भाई लड़े, पालतू कुत्ता है, उस कुत्ते ने मालिक के प्रति वफादार है वो, ठीक है। भाई अपने मतलब उसके मालिक पर चिल्ला रहा था। भाई रहता है पास के फ्लैट में, मालिक रहता है इस फ्लैट में। वो भाई, बड़ा भाई आकर छोटे भाई को चिल्ला रहा है, तो उस कुत्ते ने भाई, मालिक के भाई को पीछे से पैंट से खींचा। ये उसकी वफादारी है, ये उसका गुण है, उसका दोष नहीं है। उसने क्या किया, उसके पैरों को उसी टाइम खाट खाट चारों पैरों को काट दिया। कितनी क्रूरता है। ऐसे मानव समाज में आप किसी से दया की अपेक्षा रखते हैं? कुछ अच्छाई की अपेक्षा रखते हैं, है ना? तो अगर ऐसी असर हम पर भी है और हम भी इतनी क्रूरता से ही सबके लिए सोचते हैं, ये ऐसा है, ये वो वैसा है, वो वैसा है, ये जन्म जो नकारात्मकता का जन्म है या क्रूरता का जन्म पहले यही सही तो होता है। वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो जैसा है। तुझे क्या करना चाहिए तू कर ले। खत्म कर बात। हर व्यक्ति अगर अपने आप के दोषों को निहारने लग जाएगा ना, तो धरती 5 मिनट में स्वर्ग हो जाएगी। हम ये तो कहते हैं उसको करना चाहिए, हम ये तो नहीं देखते हमें क्या करना चाहिए। और फिर डीपियाँ तो ऐसे रखते हैं जैसे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, सारी दुनिया ने हमको बुरा कर दिया। नहीं, हम कहीं ना कहीं अपने आप भीतर से बुरे हैं, तभी रिफ्लेक्शन आया, तभी दर्पण दिखाया किसी ने। उसका स्वीकार करो। निंदक नेड़े राखिए, उससे पास रखो। जो बिना बारिश और बिना सावन के बरसता है और आपके हृदय को शुद्ध करता है। अगर किसी ने आपकी फरियाद कर दी, गुरु को कर दी, तो हम उसके ऊपर तो टूट पड़ते। तू नहीं कहता तो मत करो ऐसा, आप अपने आप का विनाश कर रहे हो। अगर उसने कहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहा है, हमारा दोष निकला। और अगर नहीं दोष था तो भी हमारा पाप तो धुला। क्या बुरा है, क्या बुरा है? क्यों हम इतना उग्र हो जाते हैं? क्यों इतना व्यग्र हो जाते हैं? क्यों इतने अग्रेसिव हो जाते हैं? ऐसा क्या है? हमारी सोच हमें संकीर्ण बनाती है। हमारी ही सोच हमें बहुत महान व्यक्ति बनाती है। क्या सोचते हैं? हम अपने अहंकार के दायरे से बाहर ही नहीं आ पाए। अगर मैंने ये सोचा है मेरी तपस्या हो गई, वहाँ कुछ कहना ही नहीं बनता, मैंने तप कर लिया। हम तप करने कहाँ जाएंगे?
तपाते ही नहीं शरीर को, मन का तप हो गया। अगर मैंने ये सोचा है तो मेरे चित्त में प्रसन्नता के अलावा कुछ होगा ही नहीं। पर अगर क्या कैसा कर दिया, हम तो कुछ बोल ही नहीं पाते, दुख के अलावा कुछ होगा नहीं। क्या सोच है आपकी? आप साधक हैं। खोज और अग्रसर होना, यही आपका लक्षण होना चाहिए। किसी ने कह दिया, हम तो फटाक दे के भड़क जाते, अरे क्या हो गया, कह दिया, सहन शक्ति बढ़ गई आपकी, तपस्या हो गई। अगर झूठ बोला तपस्या हो गई, सच बोला ठीक कर लो। हमारी सोच ना बहुत दयनीय हो गई है। साधक कहाँ बचे हम? तो या तो भक्ति का विचार, या कर्म में निष्ठा, कर्मयोगी हो, या तो भक्ति योगी हो, या तो सांख्य योगी हो, ज्ञान योगी हो, कुछ तो हो। अगर इनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो मनुष्य जन्म तो बेकार है। ना भोग संग्रह किया हमने, और ना ही मोक्ष की प्राप्ति, ना ही भक्ति में भगवान को अपना बना सके, ना गुरु में समर्पण करके गुरु में भगवान देख सके। क्या किया? विचारणीय, विचार विचार, क्योंकि इसके अलावा दुखों का अंत ना होगा। कुछ भी कर लो, दुख बढ़ेगा जरूर, कम नहीं हो सकता, बढ़ेगा जरूर। कोई भी क्रिया से दुख का अंत होता तो वो क्रिया करने वाले इस वक्त सुखी होते। कोई भी सुखी नहीं है, मतलब उस क्रिया में सुख नहीं है। खैर, काट छाट के विचारवान को कहीं पर भी दुख नहीं है, और अविचारी को स्वर्ग में भी सुख नहीं है। देखो महापुरुष कैसे तो सुख बना लेते हैं। वो कथा सुनी क्या? पाकिस्तान में एक साधु था, फकीर था। फिर वो पट्टियां पहन के घूमता था। कहीं पे भी लीरी दिखे ना, ये दिखा, इसको बांध देता इधर। फिर कुछ और कपड़ा दिखा ना, उसको बांध देता। शौक ऐसे फकीरों की तो बात ही निराली थी। या खुदा, कुछ अच्छा हो जाए ना, या खुदा, या अल्लाह, वाह 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 वाह, या खुदा वाह, क्या। और जब थोड़ा सा बुरा होने लगे ना, या खुदा, या अल्लाह मुझे बचा, ओ मुझे बचा, ऐसे चिल्लाते। एक बार चलते चलते पैर में लग गया कांटा लगा, या अल्लाह, या खुदा, मर गया, रे बाप रे, बचा, या खुदा बचा। लोग इकट्ठे हो गए, बाबा क्या हुआ आपको? कांटा लग गया। अरे आप तो ऐसा कर रहे जैसे पैर कट गया। बोले देख भाई, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुमसे तो बात नहीं की मैंने तुमको बुलाया नहीं बुलाया, जाओ, मैं उससे बात कर रहा हूँ। बोले पर ऐसा चिल्ला रहे हो आप। बोले देख, अगर मैं चिल्लाऊंगा नहीं ना तो उसको लगेगा कि इसमें सहन शक्ति ज़्यादा है, इसीलिए चिल्लाना बनता है। वो बहरा है ना थोड़ा, मैं सुनाता रहता हूँ उसको। जाओ आप लोग काम करो अपना, मेरी बातचीत हो रही है। या खुदा, कांटा लगा है तूने मुझे इतना बड़ा। आप बताइए, ये सुनकर आपको प्रसन्नता हो रही कि नहीं? अगर आप ऐसा करने लग जाओ तो हमारा हृदय प्रसन्न हुए बिना रह सकता है क्या? नहीं। पर हम वो वाले भाव में आते ही नहीं हैं, हम बुद्धि के भाव में चलते हैं। ये इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वो बुद्धि के अंतर्गत कुछ निर्णय लेने बनते हैं। उस समय निर्णय ले लिए, पर वो मेरे बुद्धिदाता, आज तो तूने मेरे से बढ़िया काम करा लिया, मैं तो दिमाग में आया ही नहीं। आया कहाँ से? तेरी कृपा है दाता, मेरी तेरी कृपा है। आप भक्ति क्यों नहीं बना सकते इसको? बिना भक्ति के जीवन निरस और शुष्क ही है। बड़े ज्ञानी लोग अभिमानी पड़े, और भक्ति लोग बड़े आनंदित हुए पड़े। ओ बाबा फकीर चलते 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 खूब चला, ऐसा चला कि पांव दुख गया उसके। या अल्लाह, या खुदा, जरा भी दया नहीं आती है तेरे को। आज तो शरीर बड़ा थक गया, पिंडलियां दर्द करे, ओ रे बाप रे, या खुदा, या अल्लाह, इधर भी दर्द है। किससे बात कर रहा था? फरियाद नहीं है,
भक्ति है वो। किसी को कहने से क्या होगा, या खुदा या अल्लाह, वो जितना ठीक कर सकता है वो तो और कोई कर ही नहीं सकता। या खुदा, कमर भी जा रही है, पैर भी जा रहे हैं, कोई सवारी तो भेज दे मेरे यार, तुझे क्या दया नहीं आती? अपने यार पे दया नहीं आती तेरे को? थोड़ी देर क्या हुई, भेड़ बकरियां चराने वाला एक गडरिया निकल रहा था वहाँ, और भेड़ की बच्चे की टांग टूट गई, और लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था, और वो था दुबला पतला। इतने में इसको देखा, ये थे हट्टे कट्टे। उसने बोला, ए बाबा इधर आ। ए गया, बोले दिख तो हट्टे कट्टे रहे हो। बोले तू काम बोल, क्या बुलाया तो? बोले देखो मेरे भेड़ की ना टांग टूट गई है, जरा इसको कंधे पे बिठाओ और गंतव्य स्थान पे ले जाओ। या खुदा, मेरा यार सुनता तो सब है, समझता थोड़ा कम है। थोड़ी ना समझ की, थोड़ी ना सेटिंग खराब है इसकी। मैंने तुझे अपने लिए सवारी मांगी थी, ना कि ये कहा था कि मुझे सवारी बना। पर तेरा है ना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तू सुनता तो सब है, समझता थोड़ा। सुन तो सब लेता है, समझ में थोड़ा कमी आता है तेरे को। कोई बात नहीं, या खुदा या अल्लाह, सवारी मुझे क्यों बना दिया? मैं तो खुद सवारी ढूंढने की बात कर रहा था तेरे को। तो ठीक है, बना दिया तो बना दिया, अब और टांग तोड़ेगा मेरी भी। इतना सा छोड़ के आऊँगा, मेरी भी तो टांग टूटेगी, अकेले इसकी टूटी है। तू ना सुनता तो सब है, मुझे ये तो ठीक है कि सुन तो सब लेता है, सवारी तो सुना, पर किसके लिए ये समझा नहीं ना तू। या खुदा या अल्लाह, क्या करूं तेरा, तू बता। आप बताओ, ये आपको सुन के आनंद आ रहा है कि नहीं? अगर आप इससे जियोगे तो आपको और आनंद आएगा। उस व्यक्ति को फरियाद कहाँ है जिसके लिए या खुदा या अल्लाह, वाह वाह, या खुदा या अल्लाह मुझे बचा। तू सुनता तो सब है, समझता थोड़ी कम है। तो आपका भी खुदा ऐसा होगा जो सुनता होगा पर समझता नहीं होगा। बोलो ना उसको, तो भी समझता कम है। आपका भगवान भी अगर कोई ऐसा है जो सुनता है पर समझता थोड़ा कम है, उसको इसी कैटेगरी में डाल दो, ये फकीर के। उल्टा करता, सवारी ढूंढी उसने पर सवारी खुद को बनाया। उल्टा सुनता है ना, उल्टा करता है। या खुदा या अल्लाह, सुनता तो तू सब कुछ है, समझता थोड़ा, तेरे ना दिमाग का जो है ना थोड़ा उल्टा काम करता है। क्या कहूँ मैं तेरे को, क्या कहूँ। चल भाई, उठा लेता हूँ भेड़ को। मेरा खुदा सुनता सब है, समझता ही नहीं कुछ भी। उसने हर कर्म को अपनी भक्ति बना लिया। तो ये जो है कुछ छोटे छोटे प्रसंग हैं। जैसे मैंने कहा, विचारवान को विचार करना चाहिए। मैंने सुना तो मैंने समझा, मैंने तप किया। उसको किसी ने कुछ कहा, उसने कहा मेरा खुदा सुनता तो है, समझता थोड़ा कम है, उसने भक्ति किया। विवेकानंद को 7-7 दिन तक खाना खाने को नहीं मिला तो उसने अपने कर्म की उपासना समझा कि मुझे देश के लिए कुछ करना है तो मेरी तपस्या तो बनती है, ये मेरे गुरु को दक्षिणा है। क्या, कौन सा साधन आपके लिए सटीक है वो आप खुद निर्णय लें, कोई और निर्णय नहीं लेगा। किसमें आप कंफर्टेबल हैं, किसमें आप अपने साधन को मजबूत कर सकते हैं? क्या भक्ति में, क्या ज्ञान में, या आप कर्म की निष्ठा में? हर रास्ता उसी की ओर जाता है, रास्ता चाहे कोई भी हो। तो कर्म योगी बन जाओ, भक्ति योगी बन जाओ तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहेगी। ज्ञान योगी बन जाओ तो आनंद कभी कम ही नहीं होगा। सतत विवेक आपकी परछाई बन के सेवा करता है। विवेक ही क्यों, परमात्मा आपकी परछाई बनकर सेवा करता है, विवेक ही क्यों? क्या कर सकते हैं? और अगर आप तीनों का सम्मिश्रण करना चाहते हैं तो भी आनंददायी है। कभी तो भक्ति में आप उलाहने दे दो और कभी ज्ञान में निष्ठ हो जाओ। कभी किसी रस का आस्वादन लो, कभी किसी रस का।
मूल है आपके जीवन को सही दिशा होनी चाहिए, बस आप सही चलने चाहिए, बस कैसे भी चलो। विचारवान को कहीं पर भी दुख नहीं होता, विचारवान को कहीं पर भी दुख नहीं होता, और अविचारी को स्वर्ग में भी सुख नहीं होता। सब आ गया ना उसमें।